पंजाब में जो नहरें हैं और छोटे वाटर चैनल हैं, उनकी स्थिति आज बहुत गंभीर चिंता का विषय है। बहुत लंबे समय से जब इनकी रिपेयर नहीं हो रही और ज़मीन का पानी जो नीचे जाए जा रहा, और चर्चा यही है सारी दुनिया में और नीतिवानों के दिमाग में यही है कि पंजाब का पानी जो धरती के नीचे है वो और हर साल 3 से 6 मीटर नीचे जा रहा है। वो तो जाएगा। इसका मुख्य कारण ये है कि जो छोटी नहरें हैं उनमें बीते 2 दशकों से ज़्यादा रिपेयर का मसला एक गंभीर चिंता का विषय है। जब उनके किनारे टूट रहे हैं तो उनमें पूरी मात्रा में पानी कैसे छोड़ा जा सकता है। जब ये पानी नहीं यहाँ से जाएगा तो टेल एंड पे पानी कैसे पहुँचेगा, तो उन किसानों की फसलें कैसे चलेंगी आगे। उसी लिए वो ज़मीन के नीचे से बोरवेल के रास्ते पानी निकालेंगे और बिजली की खपत होगी और किसानी के ऊपर और किसानी लागत बढ़ेगी। फिर एमएसपी के मसले गंभीर होंगे। अब समय ये है कि जब बरसातों का पानी है उसकी ना तो साम संभाल के लिए कोई बात हो रही है, जिसको ये कहें कि ना वाटर कंजर्वेशन की बात हो रही है, ना वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, या यूजफुल वाटर यूटिलिटी की बात हो रही है। जब ग्लोबल इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, तो भारत सरकार को चाहिए, जो फ्रंटलाइन का प्रदेश है पंजाब, वहाँ में किसानी को जीवित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्योंकि केंद्रीय अन्न भंडार में पंजाब का जो सबसे बड़ा योगदान है वो पंजाब का एक लाइफलाइन है और वो देश के लिए अन्न के रास्ते वो आत्मनिर्भर बना रही है। अब जो सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि हर साल लगभग 3 से 5 मीटर पानी नीचे चला जा रहा है कई जिलों में पंजाब के। हालात ये हैं कि सरकार का अपना आंकड़ा कह रहा है कि 87% 87% गाँव में पानी ना पीने योग्य है। तो उसका रास्ता क्या बताया जा रहा है कि जी हमने 100% गाँव में वाटर सप्लाई की स्कीमें लोन पे उठा के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से बना दी हैं। ये कोई जवाब तो नहीं बनता ना जी। यही देखने की चीज़ है, जब 32-33 बिलियन क्यूबिक मीटर की बात हो रही है कि इतना पानी हर साल यूज़ हो रहा है ज़मीन से निकाल के, और उसकी वाटर रिचार्जिंग बरसातों में और अन्य कारणों से हो रही है, वो 22-23 बिलियन क्यूबिक मीटर हो रही है। तो इस ढंग से ज़मीन का पानी तो नीचे जाएगा ही जाएगा, और जो नहरों का पानी है वो खेती जरखेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि खनिज पदार्थ पानी में बह के आते हैं, और जो ज़मीन के नीचे से पानी निकलता है वो और कई गंभीर परिस्थितियाँ पैदा कर रहा है। तो ये समय रहते भारत सरकार को जो अभी का बजट चल रहा है उसी में ही ध्यान रखना चाहिए था कि पंजाब के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए। अगर पंजाब सरकार की तरफ से नहीं आया, खेती तो सारे देश के लिए हो रही है। 5,25,000 से ज़्यादा सस्ते अनाज के डिपो हैं जिनके रास्ते प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 80 करोड़ लोगों के लिए जो 5 किलोग्राम राशन प्रति महीना प्रति व्यक्ति देने की बात हो रही है। जो डाटा निकल के आ रहा है वो 81 करोड़ और 70 लाख क्रॉस कर रहा है। उनके लिए कहाँ से अन्न आएगा।